हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 44 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप जा कर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? J.M. किन्स, J.B. से, J.R. हिक्स, J.S. मिन्हास। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा J.R. हिक्स। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन J.R. हिक्स के द्वारा किया गया था। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका होगा ए नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कीमत प्रक्रिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है। नेक्स्ट देखते हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी, मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी, बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि। केवल एक और तीन, दो और तीन, दो और चार। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर 1 और 3। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव होगा कि मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगी। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? धारबार, विंध्यन, अरावली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका विंध्यन हो जाएगा। यानी कि भारत में विंध्यन चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। वर्णा तथा मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी नंबर, ट्रांस हिमालय। सिगार घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। इसका हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जापान, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। इसका डी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 4, 3, 2, 5। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा 4। बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? इसका हो जाएगा नियुक्त होता है। डी नंबर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? गुलाब, कमल, हाथी, तिरंगा। इसका हो जाएगा सी नंबर, हाथी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए एवं सी दोनों। इसका हो जाएगा डी नंबर, ए एवं सी दोनों। मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वन्य जीव का संरक्षण मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव चिन्ह कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। इसका हो जाएगा 6 माह। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? विधि समिति, ठक्कर समिति, सरकरिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका डी नंबर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, बांसुरी, तबला। इसका हो जाएगा सी नंबर, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी। इसका हो जाएगा ए नंबर, 1948 ईस्वी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? डेविड नोबल, टिम बर्नर्स-ली, निकोलस वर्थ, केन क्रेमर। इसका हो जाएगा बी नंबर, टिम बर्नर्स-ली। 1990 में HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय, कृष्णा द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, नंदीवर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4, 6, 7, 9। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1886 ईस्वी। इसका हो जाएगा ए नंबर, 1897 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी। इसका हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष। इसका हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है सुलुभ, तुलुभ, संगम, अराविडु। संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। संगम, तुलुभ, अराविडु, सुलुभ। संगम, सुलुभ, अराविडु, तुलुभ। इसका हो जाएगा बी नंबर, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। निम्न विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल से संबंधित, अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह झारखंड, तेभागा विद्रोह बंगाल। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, ये चुआर झारखंड से संबंधित नहीं है। फकीर बंगाल से संबंधित है, अहोम विद्रोह असम से, तेभागा बंगाल से। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख धर्म ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने।
इसका हो जाएगा बी नंबर, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1985 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1995 ईस्वी। इसका हो जाएगा बी नंबर, 1990 ईस्वी में यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 ईस्वी में प्रकाशित की थी। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन, विनोद राय, बिमल जालान, वेंकैया नायडू। इसका ए नंबर हो जाएगा रघुराम जी राजन। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम जी राजन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? भूमि, पौधे, पशु, सभी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा सभी, यानी कि पर्यावरण में शामिल है भूमि, पौधे, पशु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ए तथा बी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा ए तथा बी। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दूध उदाहरण है बिलियन का, फेन का, वायुवियल का, पायस का। इसका हो जाएगा डी नंबर, पायस का। दूध उदाहरण है पायस का। एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? HNO3 एंड H2SO4, H2SO4 और HCl प्लस HNO3। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा HCl प्लस HNO3। एक्वेरेजिया HCl और HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शक्ति का मात्रक होता है वाट, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा ए नंबर, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, अगस्त विल्हेम आइचलर, जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ बैंक्स। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा अगस्त विल्हेम आइचलर। अगस्त विल्हेम आइचलर को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सूचकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका हो जाएगा सी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हम लोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को, कालाजार को। इसका हो जाएगा सी नंबर, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। अभावजन्य रोग पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहा जाता है। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? प्लीहा, लीवर, लार ग्रंथि, अग्नाशय। इसका हो जाएगा डी नंबर, अग्नाशय से संबंधित है। ये अग्नाशय से ये संबंधित, यह मानव अग्नाशय क्या होता है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं यह अग्नाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? जीव, प्रकाश, जल, मिट्टी। इसका हो जाएगा ए नंबर, जीव। जीव पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वंढांत है पर उसका पति वंढांत नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की अधिक संभावना है? दोनों संतान वर्धांत से ग्रस्त होंगे, दोनों संतान वर्धांत नहीं होंगे, पुत्री वर्धांत किंतु पूर्ण वर्धांत नहीं है, पुत्र वर्धांत किंतु पुत्री वर्धांत नहीं है। इसका हो जाएगा बी नंबर,
दोनों संतान वर्धांत नहीं होंगे। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? एक महिला वर्धांत है पर उसका पति वर्धांत नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन होगा दोनों संतान वर्धांत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, बरूथी। इसका हो जाएगा सी नंबर, केकड़ा। केकड़ा अन्य से भिन्न है, मकड़ी, बिच्छू और बारूथी से। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पल्स, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर। इसका हो जाएगा ए नंबर, पुंकेसर और कार्पल्स। फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? सोलेनेसी, ग्रैमिनी, लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेरी। इसका हो जाएगा बी नंबर, ग्रैमिनी। ज्वार ग्रैमिनी कुल का फसल है। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 11, 12, 36, 38। इसका हो जाएगा डी नंबर, 38। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपिन होता है, पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन है, सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है, लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। बाकी टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपिन होता है, सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है और लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है। सत्य फल होता है विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित और विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित बीजांड। इसका हो जाएगा सी नंबर, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। सतफल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से मैं नेक्स्ट सेट नंबर 45 लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।